हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल CH के क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, अगर आप भी बोर्ड्स देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसी और वीडियोस मिलेंगी। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट माय वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग क्लास 12th में हो तो आप लोगों ने पहले से प्लान किया होगा हमें 80% लाने हैं कि 90% लाने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या की होगी, अपनी पढ़ाई की होगी। यही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ऐसी स्पोर्ट्स में भी हमें प्लान करना पड़ता है, जैसे कोई टूर्नामेंट्स है या फिर कोई भी आपका क्रिकेट मैच है, तो हम पहले से क्या है सोचते हुए चलते हैं कि हमें इतने रन स्कोर करने हैं और डिफीट करना है सामने वाली टीम से। ओके, तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब ब्रेन का एक प्रोसेस है। ठीक है, थिंकिंग इन एडवांस मतलब पहले से सोच लेना। पहले से क्या कर लेना, सोच लेना। किसके बारे में एडवांस में सोचना, अपने गोल्स के बारे में और डेवलपिंग स्ट्रेटजीज के बारे में एडवांस में सोचना, विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल्स एफिशिएंटली, जो कि हमें हेल्प करेगा गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। काफ़ी सारे पीपल्स ने इसकी डेफिनेशन भी दी थी, जैसे अकॉर्डिंग टू एल्फार्ड एंड वील्ट के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हैमन की ये डेफिनेशन है। अगर इन दोनों में से आप कोई भी लिख के आते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। अगर आप अकॉर्डिंग टू हैमन लिख के आते हो तो ये बेस्ट डेफिनेशन भी है और आपके मार्क्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। प्लानिंग इज द फंक्शन दैट डिटरमाइंस इन एडवांस व्हाट शुड बी डन। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि हम पहले से सोच लेते हैं कि हमें आगे चलकर क्या करना है। क्लियर है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आ जाए या फिर इंपॉर्टेंस आ जाए, बात आपकी सेम है। ठीक है, कि मतलब हमने प्लानिंग की तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जो भी आपने एम बनाया है उसको आप क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे, मतलब ले पाओगे। ठीक है, अगर मैंने एक गोल बनाया 12th क्लास में मुझे 90% लेने और मैंने पहले से प्लान बनाता हुआ चला तो मैं उस एम को क्या है, अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, फिर एंड में नेक्स्ट आता है आपका टू कंसिडर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, जितनी भी प्रोग्राम्स में रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी फुलफिल हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने पहले से प्लान बना के चला है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, और वो इजीली फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। अगर आपने पहले से ही सब कुछ सोचा हुआ है तो जो भी मिस्टेक्स होने वाली थी वो क्या है, अब नहीं होगी। ठीक है, फिर आते हैं हम टू ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन। हमारे अंदर से कोऑर्डिनेशन आएगा, मतलब लगे रहो, हमने पहले से प्लान बनाया हुआ। अगर आपने बीच में भी आपने ये कही नहीं मैं 90% नहीं ला पाऊंगा, फिर आपके एकदम से दिमाग में आएगा नहीं मैंने तो क्या बनाया हुआ है, एक ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ है, मैं उसको फुलफिल करके ही रहूँगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका मीनिंग क्या है, टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज का कि मतलब जो भी आप पे रिसोर्सेज होंगे वो सारे आप क्या यूज़ कर लोगे इजीली। ठीक है, और भी आप लिख सकते हो जितनी भी हैं, मुश्किल से 5 भी लिख दोगे आपके तो भी अच्छे आपको नंबर्स स्कोर हो जाएंगे। एग्ज़ाम में पूछ लेता है मीनिंग बताओ प्लानिंग की और उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखो, और करीबन ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा एक्सप्लेन कर दोगे। पहले प्लानिंग की डेफिनेशन किसी भी एक का बता दोगे जिसने आपको डेफिनेशन दी है, जैसे अकॉर्डिंग टू हैमान पूरी डिफाइन कर दोगे, देन उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे, आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, यहाँ पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की ज़रूरत क्या होती है, तो प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें क्या दिखाती है, राह दिखाती है कि हमें किस ओर चलना है। प्लानिंग हेल्प्स टू गिव डायरेक्शन टू अचीव द डिजायर्ड गोल और टारगेट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिड्यूसेस
अनड्यू प्रेशर, ठीक है। ये अनड्यू प्रेशर मतलब जो भी बिन मतलब का जो भी प्रेशर लगता है वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अगर आपने पहले से प्लान कर लिया तो आपको टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है, इसलिए। फिर नेक्स्ट आता है डेवलप्स क्रिएटिव आइडियाज़। ये क्या करता है, अब आपने प्लान किया तो आपके दिमाग में क्या है, न्यू न्यू आइडिया आएंगे, अरे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको वैसे भी तो कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारा डेवलप करेगा, ठीक है, अपने थॉट्स को और आइडियाज़ को। फिर नेक्स्ट आता है गुड कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज़। हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ है उस पर आप आराम से कंट्रोल कर दोगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक 90% स्कोर करने के लिए टाइम टेबल बनाया हुआ है, या फिर स्पोर्ट्स में कुछ रन्स बनाने का टारगेट आपने बनाया हुआ है, तो आपने उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ भी तो बनाई होगी कि मुझे जल्द से जल्द रन लेना है, इतनी तेज़ भागना है, वो करना है, ये करना है। तो इसी से क्या होगी, आपके अपने एक्टिविटीज़ पे क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीजेज सक्सेस। अब आप उस चीज़ में क्या हो गए, सक्सेस हो गए, पहले से आप सोच के चल रहे हो तो वो आपको अचीव भी होगा। फिर इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन, जो हमने पीछे पढ़ा वो यहाँ पे लिखा, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन मतलब लगे रहो, ठीक है, कोऑर्डिनेट आप रहोगे कि भाई ये काम मुझे करना ही करना है, क्योंकि मैंने पहले से ही क्या बना रखा है, प्लान बना रखा है, ठीक है। फिर आता है इम्प्रूव्स रिसोर्सेज। Planning helps to give food, have good use of resources, thus best and economical result can be gained। इसका मतलब क्या है, जो भी रिसोर्सेज आप पे होंगे वो आप आराम से क्या यूज़ कर सकोगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। काफ़ी सारी कमिटीज़ बताओ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ कि क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होती है जिम्मेदारी। काफ़ी सारी कमिटीज़ के बारे में बताओ और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताओ। तो टुडे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आर पार्टिसिपेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म अमंग लार्ज नंबर ऑफ टीम्स। आजकल क्या होता है, जो भी स्पोर्ट्स में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टीम्स मतलब बड़ी बड़ी टीम्स क्या लेती हैं अपने आप में, मतलब वो लेती हैं, पार्टिसिपेशन लेती हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, कमिटीज़ बना दी जाती हैं जो कि इसको पूरा कंट्रोल कर सकें। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर इवेल्युएटिंग द स्किल्स ऑफ अ टीम, ठीक है। एक अच्छा सा टूर्नामेंट होना भी क्या होता है, टीम की स्किल होती है, ठीक है। Good tournament as healthy competition and to organize it a good planning is also required, ठीक है। और अगर आपका एक अच्छा स्पोर्ट्स होता है तो ये भी किसकी मदद से होता है, आपका प्लानिंग की मदद से होता है। अगर आपने प्लान अच्छे से पहले से किया हुआ है तभी आपका स्पोर्ट्स क्या अच्छे से हो पाएगा, अदरवाइज उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। आप बोलोगे भाई बैट तो हम घर पे ही भूल गए, इतना अच्छा टूर्नामेंट चल रहा था बट आपने प्लान नहीं किया, बैट या बॉल आप तो घर पे ही भूल गए, तो आगे का कैसे चलेगा, ठीक है। प्लानिंग आपको बहुत हेल्प करता है इन चीज़ों में, ठीक है। और इसमें कैटेगराइज क्या क्या आ जाती है, प्री टूर्नामेंट वर्क मतलब टूर्नामेंट से पहले का सारा काम, ड्यूरिंग टूर्नामेंट वर्क टूर्नामेंट के बीच में क्या क्या काम है, और पोस्ट टूर्नामेंट वर्क टूर्नामेंट के बाद क्या क्या काम है। अब बहुत सारी कमिटीज़ दे रखी है और उनके काम बता रखे हैं। जैसे कमेटी है रिसेप्शन कमेटी, इसका काम क्या होता है कि भाई रिफंड द सिक्योरिटी अमाउंट टू द टीम्स टू हैंड ओवर द सर्टिफिकेट्स ऑफ द डिपार्टिंग टीम्स, ठीक है। इसका जो सिक्योरिटी लगती है बच्चों की ड्रेसेस की या फिर जो भी सामान होता है उसकी, उसको वापस करना। और क्या करना, दूसरा काम होता है जो भी सर्टिफिकेट्स बच्चों को मिलने हैं उनकी किसकी जिम्मेदारी होती है, रिसेप्शन टीम की, कमेटी की, ठीक है। अच्छा, आपका एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि भाई जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसकी जिम्मेदारी होती है, तो आप क्या बताओगे, रिसेप्शन कमेटी की ये जिम्मेदारी होती है। क्लियर है। फिर फाइनेंस कमेटी, फाइनेंस कमेटी क्या है, पूरा फाइनेंस का अरेंज करवाती है या अरेंज जो भी कर रहा होता है उससे लेती है और उसको क्या इन्वेस्ट करती है टूर्नामेंट में, ठीक है। फिर आता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग और अकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, बेडिंग्स, पिलोज, बेड शीट्स, प्लान्स फॉर द गुड मील्स ऑफ द टीम एंड ऑफिशियल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ ये करती है, मतलब जितना भी फूड्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं वो सब अरेंज कौन करता है, ये अरेंज करता है। तो आपकी काफ़ी सारी कमिटीज़ हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ में ये आपका आ सकता है, ठीक है। ये आपकी कमिटीज़ दे रखी हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है आपका,
इट इज़ द कॉम्पिटिशन टू डिसाइड द विनर और टॉप रैंक्ड टीम और टीम्स, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिससे कि जो भी जीता होता है सारी टीमों में उसको फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो भी आपको समझाया जाएगा, ठीक है, कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं पूरा। ये 4 टाइप्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है सॉल्व करने का, जो कि हम आप लोगों को करके दिखाएंगे लाइव ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तो प्लीज़ कंटिन्यू में वीडियो रखिएगा जिससे कि आपको एंड में एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आता है इसका। अब आता है फिक्सचर। फिक्सचर क्या होता है? फिक्सचर इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम्स इन सिस्टमैटिक ऑर्डर इन वेरियस ग्रुप्स फॉर कॉम्पिटिटिव फाइट्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी। ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कि टीम्स को अरेंज किया जाता है कि कौन किससे डिफीट करेगा, कौन किससे जाएगा लड़ने, ठीक है। लड़ने इन द सेंस कौन किसके साथ खेलेगा, ठीक है। अगर कोई कुश्ती है तो लड़ने, और अगर क्रिकेट है तो कौन किसके साथ खेलेगा। वेरियस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि मैं पहले ही पीछे बता चुका हूँ। नॉकआउट टूर्नामेंट, सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, सिंगल लीग टूर्नामेंट। अब आगे चलते हैं। अब लास्ट के 2 टॉपिक्स रह जाते हैं, एक इंट्राम्यूरल और एक एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल वैसे तो किसी में ये टॉपिक्स कट जाते हैं कभी कभार, और कभी कभार ये टॉपिक्स आ जाते हैं। अगर आप भी सिलेबस को चेक कर लीजिए, अगर ये हैं तो आप इसको कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। और आपके नॉलेज के लिए ही, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी अगर आप देख भी लो तो, ठीक है। तो इंट्राम्यूरल क्या होता है? कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है और इनसाइड द कैंपस हो रहा है, मतलब किसी भी स्कूल्स के अंदर हो रहा है या फिर कोई भी प्लेग्राउंड के अंदर हो रहा है, वो क्या कहलाता है? वो किसके अंदर आता है? आपका इंट्राम्यूरल के अंदर आता है। इंट्रा मीन्स इनसाइड एंड मोराल मीन्स विद इन द वॉल्स, ठीक है। कोई भी जो टीम, जो कोई भी खेल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इनसाइड विद इन द वॉल्स, वॉल्स के अंदर हो रहा है, वो क्या कहलाता है? इंट्राम्यूरल कहलाता है। दस इंट्राम्यूरल मीन्स द कॉम्पिटिशन विद इन द वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। क्लियर? अब हम आते हैं एक्स्ट्राम्यूरल पे। तो आप लोग इंट्राम्यूरल का उल्टा कर दीजिए, ये एक्स्ट्राम्यूरल होगा। एक्स्ट्राम्यूरल मतलब कोई भी खेल हो रहा है और वो कहाँ हो रहा है? वॉल्स के बाहर हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? आपका एक्स्ट्राम्यूरल कहलाएगा। द वर्ड एक्स्ट्राम्यूरल मीन्स द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड आउटसाइड द वॉल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्लियर है? जैसे दीज आर द कॉम्पिटिशन एट इंटर इंस्टीट्यूशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, क्लस्टर लेवल एक्सेट्रा। फिनिश हो गया आपका ये पूरा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई